अक्सर हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं और उनके साथ इस तरह का बॉक्स आता है जिसे हम क्या करते हैं कि सामान तो हम यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इन बॉक्स को बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे ये जल्दी से टूटेगा नहीं। तो इसका हम बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। हमारे पास इस तरह के काफी सारे मेकअप के सामान होते हैं या फिर काफी बच्चों की काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रह जाती है, जिससे हमारा घर है वो बहुत ज्यादा मैशी लगने लगता है। तो इस तरह से इस डब्बे का हम एज ए ऑर्गेनाइजर यूज में भी ले सकते हैं इसको। इसमें हमारे जो भी घर का सामान है जो हम दिखाना नहीं चाहते बाहर, और इस तरह का जो छोटा छोटा सामान है उनको हम इसमें रख सकते हैं बहुत ही इजीली। और हम इन्हें अलमीरा के अंदर या फिर कहीं भी रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें अलमीरा के अंदर रख रहे हैं तब तो आप इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें आप कहीं बाहर रख रहे हैं तो आप इनके ऊपर जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है तो वो इसके ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल लगेगा भी नहीं। इस तरह के हमने इसे कार्डबोर्ड वाले डब्बे से बनाया है। ये बिल्कुल जैसे ऑर्गेनाइजर हम बाहर से लेकर आते हैं जो काफी महंगे भी होते हैं, तो ये एकदम उनके जैसा लगेगा। और जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है वो लगाने से ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा, और इसके अंदर हम जो भी सामान रखेंगे वो भी बाहर ऐसे ही नहीं दिखे। तो यहाँ पर मैंने ये काफी सारे बॉक्स इस तरह से बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है तो वो लगाया हुआ है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शूज को लेकर है। हमें अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब भी हम शूज धुलते हैं तो धुलने के बाद जब हम उन्हें सुखाते हैं तो वो सूखने में 3 से 4 दिन ले लेते हैं। हमें जब भी शूज की जरूरत पड़ती है तो वो हम नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके शूज को इस तरह से सुखाना है। जहाँ पर भी आप कपड़े सुखाते हैं, कोई भी वायर के ऊपर या फिर भी कोई डोरी के ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं तो उन पे इस तरह से आपको शूज को बांध देना है। जो शूज की लेस होती है तो उससे इस तरह से ये शूज को उल्टा करके बांध देना है, जिससे क्या होगा कि शूज के अंदर जो भी पानी है वो एकदम से पूरा निकल जाएगा और आपका शूज है वो एकदम से बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की अगरबत्ती को लेकर है। हम हमारे मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं और इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो धूप होती है, तो वो अक्सर इस तरह से निकलकर कहीं भी गिर जाती है, जिससे हमारा मंदिर है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड ले लेना है। जो हमारे घर में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी बॉक्स आते हैं कार्डबोर्ड के, तो उनसे आप कोई भी कार्डबोर्ड है वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड काट के रखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर भी हम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वहां पर इस तरह से इसको रख देना है। इसकी जो भी धूप होगी वो ये कार्डबोर्ड के ऊपर ही गिरेगी, और इस तरह से जब भी ये धूप ज्यादा हो जाती है इस पे, तो हम कार्डबोर्ड को निकाल के इसको साफ कर सकते हैं और फिर से इसको रख सकते हैं। और एक और, जब भी हमारे बच्चे होते हैं जो बाहर रहते हैं रूम लेकर, तो उनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो नहीं रखते हैं बच्चे बाहर, तो इसके लिए भी आप इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जो ये कार्डबोर्ड है हम इसमें छोटा सा छेद करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर ये अगरबत्ती इस तरह से लगा देंगे, जिससे जो अगरबत्ती की धूप है वो भी कार्डबोर्ड पे गिरेगी और आप बहुत ही इजीली ये अगरबत्ती को भी इसके ऊपर लगा पाओगे और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के क्लेचर को लेकर है। अक्सर हमारे पास काफ़ी क्लेचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज़ में नहीं लेते हैं या फिर जो ख़राब हो गए होते हैं, उनकी साइड वाली जो ये पिन होती है वो अक्सर बार-बार निकलने लग जाती है, तो इसलिए हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तो इनका हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? तो इसका हम यूज़ इस तरह से, ये हमारे जो पर्दे होते हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, पर्दे को बाँधने के काम में ले सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि पर्दे हैं वो देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और क्लेचर का भी बहुत ही अच्छा यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की सेफ्टी पिन को लेकर है। अक्सर हमारे पास बहुत सारी सेफ्टी पिन होती है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक रखे होने की वजह से उनके ऊपर उनमें ज़ंग लग जाती है और वो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं रहती। जब हम साड़ी वगैरह किसी में भी इनको टक करने की कोशिश करते हैं, तो वो अंदर निकलती ही नहीं है कपड़े में होकर। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप पिन लेकर आएँ तो उनको इस तरह का कोई भी आप टेल्कम पाउडर ले सकते हैं, कोई भी हो आपके पास, आप एक्सपायर पाउडर हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बस इनके ऊपर पाउडर डालना है, इनको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेना है जिससे पाउडर है वो सेफ्टी पिन में लग जाए। इससे आपकी सेफ्टी पिन आप कितने ही टाइम तक रखोगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इन पे ज़ंग नहीं लगेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की नेल कटर को लेकर है। नाखून काटते हैं तब ये साइड से होकर नाखून इधर-उधर चले जाते हैं, जो कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते और इधर-उधर पड़े रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से टेप लेनी है और टेप को ये नेल कटर के दोनों साइड में इस तरह से लगा देना है और जो भी इसके साइड में एक्स्ट्रा टेप है उसे कैंची की हेल्प से काट लेना है। और अब हम नाखून कट करेंगे तो जो भी हमारे नाखून है वो इधर-उधर नहीं निकलेंगे और जो भी नाखून निकलेंगे वो सारे इसी के अंदर ही निकल जाएंगे और इन्हें हम नाखून काटने के बाद निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, किसी के भी साथ हादसे हो सकते हैं। तो कई बार सिलेंडर में आग लग जाती है किसी कारणवश और हमें उस टाइम पे समझ नहीं आता है कि हम इसकी आग को बुझाने के लिए क्या करें। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास मिक्सर जार होता है उसे सिलेंडर के ऊपर इस तरह से रख देना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो भी गैस लीक होगी वो बाहर नहीं निकलेगी और गैस है वो भी बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक वाली चीजें होती हैं, बाल्टी वगैरह, तो उनका कभी भी यूज नहीं करें क्योंकि उनसे आग रुकती नहीं है, उनसे आग और ज्यादा फैलती है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के किचन टॉवल को लेकर है। हमें हमारी किचन कपड़े की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हमारे हाथ हैं उनको हम बार-बार में साफ करते हैं और उनको हम कहीं भी ऐसे ही डाल देते हैं। कोई नॉर्मल कपड़ा लिया या फिर टॉवल लिया और इसको ऐसे ही किचन में रख देते हैं कहीं पर। इससे क्या होता है कि टॉवल हमारा कभी गीला हो जाता है तो वो जल्दी से सूखता भी नहीं है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है, जो हमारी खराब चूड़ी हो गई होती है तो वो ले लेनी है और टॉवल के अंदर इस तरह से रख देना है बीच में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रबर बैंड लेंगे और इसको ये टॉवल के ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा बहुत ही एक टांगने वाला टॉवल बनके तैयार है। अब हम इसको अपनी किचन में कहीं पर भी टांग सकते हैं और बहुत ही इजीली इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नींबू और हार्पिक को लेकर है। आपको भी टाइटल देख के लगा होगा कि हम इसका क्या करने वाले हैं, हम नींबू के ऊपर हार्पिक क्यों डाल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नींबू होता है और काफी बार इस तरह से हमारे पास इसका छिलका होता है वो बच जाता है। कभी कभार होता है कि बहुत ही कम जिसमें नींबू का रस बच जाता है और उसे हम फेंक देते हैं
या फिर इसका छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। तो आपको इस तरह से एक नींबू का छिलका ले लेना है। इस तरह से एक फॉर्क लेंगे और ये नींबू है इसको फॉर्क के अंदर उल्टी साइड से इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर हार्पिक डाल लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमें हार्पिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे घर में इस तरह की टाइल लगी हुई होती है जिनके बीच में इस तरह से गैप होता है, या फिर जो हमारे घर में कॉर्नर वगैरह होते हैं जिनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं और हमारे फर्श पर काफी दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं कि जो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारा फर्श है वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है हमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये नींबू है इस पे जो हार्पिक लगा हुआ है उसको इस तरह से ये फॉर्क से अच्छे से रगड़ लेना है चारों तरफ। आप इसे नॉर्मली नींबू को हाथ में लेकर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें हार्पिक का यूज किया है। हार्पिक में काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो कभी कभार किसी को सूट नहीं करते हैं और कभी कभार हमारी स्किन पे हार्पिक की वजह से खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये फॉर्क का ही यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारा फर्श है और जो भी हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं, क्योंकि हार्पिक है वो तो दाग धब्बों को हटाने का काम करता ही है, लेकिन जो नींबू का हमने यूज किया है तो नींबू है वो हमारे फर्श पे जो तो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है और ये साथ ही साथ क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और फिर हमें इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपके घर के कॉर्नर है या फिर फर्श है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपके घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।